ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वैद्यायाणं, नमो लोये सव्विसाहुणम्। तज्जयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पंच परमेष्ठान की जय। वर्तमान शासनायक महावीर भगवान की जय। श्री विद्या जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव की जय। अहिंसामय जैन धर्म की जय। सभी को पुनः हम कल समझ रहे थे कि निसंकित अंग क्या है। हम सभी ने समझा निसंकित अंग का लक्षण क्या समझा हमने कि जो जिन धर्म में या जिन वचन किसी भी प्रकार का संशय ना करे, यह सही है या यह सही नहीं है, इस प्रकार का कहीं भी संशय ना हो, वह निसंकेत अंग कहलाता है। हमने जो कल पढ़ा था प्रयास करते हैं कि मैं स्क्रीन पर प्रयास कर हमने पढ़ा यह ही है, ऐसा ही है। जानने था, यह हमने श्लोक पढ़ा था आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी। उसमें भी हमने समझा था कि मैंने प्रयास किया है कि इसको मैं और अच्छे से आपको समझा सकूं। अन्य प्रकार से नहीं। इस प्रकार यथार्थ तत्वों में यह जन्मने यह जन्मने विभुवादीन्य मूत्र चक्रित्व केशवत्वादीन एकांतवाद दूषित पर समया नपि न च ना कांक्षेत। इह जन्मनि विभवादीन्य मूत्र
कृत्व केशवत्वादीन एकांतवाद दूषित पर समयानपि च नाकांक्षेत। इह जन्मनि विभवादीन मूत्र कृत्व केशवत्वादीन एकांतवाद दूषित पर समयानपि च नाकांक्षेत। इह जन्मनि विभवादीन मूत्रचक्रित्व केशवत्वादीन एकांतवाद दूषित पर समयानपि च नाकांक्षेत। उच्चारण कर लीजिए। चलिए एक एक शब्दों को समझते हैं, फिर हम अर्थ को समझेंगे। अलग अलग करते हैं शब्दों को। इह जन्म जन्मनि विभव आदि विभव आदि। अब जो ना लिखा है तो मात्रा लग जाएगी, ना और या, तो क्या हो जाएगा विभव आदीन। ठीक है, या का आ होगा तो अमूत्र चक्रित्व केशवत्व आदीन एकांतवाद दूषित पर समय। अब यहां पर ना लिखा ना, पर समयान अपि च न आकांक्षेत। अर्थ समझते हैं। इह इस, जन्मनि जन्म में, इह जन्मनि इस जन्म में, विभवादीन वैभव आदि, अमूत्र अमूत्र अर्थात परलोक में, परलोक तो अगले भाव में, चक्रित्व केशवत्व आदीन, चक्रित अर्थात चक्रवर्ती, केशव अर्थात नारायण, आदि पदों को, और एकांतवाद दूषित, एकांतवाद से दूषित, पर समयान पर समय। पर समय का अर्थ यहां पर यह भी होता है अन्य मत या दूषित मत, अन्य धर्म। पर समयान अपि भी, या अन्य मतों को भी, ना नहीं, आकांक्षित चाहता है या चाहे। फिर से देखिए शब्द को। यह जन्मनि इस जन्म में, विभवादीन वैभव आदि अर्थात धन पैसा संपदा आदि, अमूत्र अन्य लोक में या परलोक में, चक्रित्व केशवत्व आदीन चक्रवर्ती नारायण आदि के पदों को, और एकांतवाद दूषित पर समयान एकांतवाद से दूषित पर समय अन्य धर्म या अन्य मतों को भी ना आकांक्षित, आकांक्षा नहीं करता है। क्लियर हुआ? बहुत सरल अर्थ में हमें समझा रहे हैं यहां पर कि निकांक्षित अंग का लक्षण बता। कल हमने निसंकित समझा था पहला अंग, अब दूसरा अंग क्या बता रहे हैं? निकांक्षित। निकांक्षित अंग का धारी व्यक्ति कैसा होगा उसके बारे में हमें यहां पर समझा रहे हैं कि निकांक्षित अंग का धारी व्यक्ति अब सभी धन पैसा आदि मांगना शुरू कर दें कि हमें तो क्या चाहिए? पैसा चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, तो इस तरीके की चीजें मांगना प्रारंभ करें, और अगले जन्म के लिए
क्या समझे हम अभी कि इस जन्मनी, इस जन्म में तो वैभव आदि अन्य संपदा जैसे धन, पैसा, खेत, मकान, नौकर चाकर, बहुत बड़ा ऐश्वर्य दिखाना चाहते हैं, इसको ना आकांक्षित, आकांक्षा नहीं करता। और अमूत्र में चक्रित्व केशव, चक्री का पद, केशव आदि का पद अर्थात नारायण आदि का पद नहीं चाहता। और एकांतवाद दूषित पर समयान अपि नाकांक्षित, एकांतवाद से दूषित पर समय अन्य मतों की भी आकांक्षा नहीं कर रहा है। ऐसा जीव निकांक्षित अंग का धारी होता है। हम सभी अपने अपने मन में चिंतन करें, सोचें कि हम सभी क्या धर्म से निष्पक्ष हैं? हम मंदिर क्यों जा रहे हैं? आज सबसे बड़ा प्रश्न यही है हम सबके सामने, हम सभी मंदिर क्यों जाते हैं? बताइए, कोई दो लोग उत्तर दीजिए, हम मंदिर क्यों जा रहे हैं? कोई भी दो लोग हाथ ऊपर कीजिए, मैं उनको बोलने का अवसर दूंगा कि उनके मन में मंदिर जाने को लेकर के क्या चिंतन चल रहा है। संजय भैया, हाँ भैया बताइए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय और का तो जय पता नहीं, जिनेन्द्र। पर मैं तो मंदिर निकांक्षित भाव से ही जाता हूँ। किसी प्रकार की कोई चाह नहीं है। निकांक्षित भाव से तो जाते हैं, लेकिन मंदिर क्या सोच कर जा एक रहे हैं हम? ये सोच के जा रहे हैं भाई, अपने पुण्य का उदय है, जो अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तेरा दर्शन पाया। बहुत अच्छे, हम इस भाव से जा रहे हैं तो हम बिल्कुल पूर्ण रूप से सही हैं। एक किसी और महानुभाव से मैं पूछता हूं, महिमा जी बताइएगा, हम मंदिर क्यों जा रहे हैं? जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। हम जिन भगवान जैसे गुणों की संपत्ति को प्राप्त करने के लिए, भगवान आप जैसे हो वैसे हम भी बन जाएं, इस भाव से हम भगवान आपके दर्शन करने आ रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। हम इस भाव से जा रहे हैं कि हम भी एक दिन भगवान बन जाएं। चलिए देखिए, संसार में अब हमने दो जन के भाव सुन लिए हैं, सबके भाव सुनना आवश्यक नहीं लग रहा क्योंकि सबके लगभग ऐसे होंगे, लेकिन फिर भी अपने मन से प्रश्न करना है। कोई भी व्यक्ति, हम आप सभी चार कारणों से अधिकांश काम करते हैं। वो चार कारण कौन से हैं? भय, स्नेह, आशा और लोभ। कोई भी काम उठा के देखें, हम किससे कर रहे हैं? या तो भय से कर रहे हैं, किसी इच्छा से, आशा से कर रहे हैं, या किसी के प्रेम में कर रहे हैं, स्नेह में कर रहे हैं, या फिर लोभ में कर रहे हैं। और इन चार से उठकर अगर हम कोई काम कर रहे हैं तब निकांक्षित अंग है। अगर हमें यह भी आशा है कि ऐसा करने से पुण्य मिलेगा, तो पुण्य की इच्छा से भी हमें नहीं जाना। हमें तो अपने कल्याण के लिए जाना है। अच्छी बात है। हम क्या सोच के जा रहे हैं? देखिए, हम लोग क्या सोचते हैं कि मंदिर जाएंगे। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं रोज मंदिर जाऊंगा, रोज महाराज जी के पास जाऊंगा तो महाराज जी मुझे पहचानने लगेंगे। महाराज जी से पहचाना नहीं कि महाराज जी से हमें का क्षय करना है, अपना पुण्यार्जन करना है। लेकिन हम मन में क्या सोचते हैं, मैं रोज जाऊंगा तो पहचान बन जाएगी। वो पहचान नहीं बनानी। हम पहुंच जाते हैं मंदिर यह सोचकर कि अगर हम मंदिर जाएंगे तो पुण्य का अर्जन होगा और अगला भाव हमें बहुत अच्छा मिलेगा। अगले भाव की चिंता लेकर भी मंदिर में नहीं जाना है।
क्यों नहीं जाना है? हम तो इसी भाव में मोक्ष की प्रार्थना कर रहे हैं, अगले भाव की बात ही कहां आ रही है? यद्यपि नहीं मिलेगा, लेकिन हम तो अगले भाव में स्वर्ग की संपत्ति मिल जाए, या फिर हम चक्रवर्ती बन जाए, नारायण बन जाए, पति नारायण बन जाए, या कुछ और बड़े पद पर हो, ऐसा सोच के तो हम नहीं जा रहे ना। हम तो पता नहीं क्या क्या सोच के पहुंच जाते हैं। हमारा व्यापार चलने जाए, भगवान हमारा व्यापार चल जाए बस। भगवान अपना ही व्यापार नहीं चला पाए। अगर वो स्वयं में इतने समर्थ होते, सोचिए, मन में चिंतन करें हम, अगर वह स्वयं में इतने समर्थ होते तो क्या आदिनाथ भगवान मुनि अवस्था में आहार के लिए भटकते? इतने महीनों तक विधि नहीं मिली, होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था ऐसा? क्योंकि वह तो सब कुछ करने में सक्षम थे। याद रखें, सिर्फ मात्र हमारे कर्म ही कुछ करने में सक्षम है। जैसे हमने कर्म किए हैं वो कर्म उदय में आएंगे, और कोई भी उनको बदलने में सक्षम नहीं है। हाथ जोड़ाओ कितने भी कि भगवान पास कर देना, या भगवान हमें हमारा व्यापार चला देना, तो वो व्यापार चलाने वाले नहीं है। अगर इतनी सामर्थ्य होती, सोचो, इतना सब कुछ होता, तो भरत चक्रवर्ती जी बाहुबली जी से क्यों हारते? नहीं हो सकता। बिल्कुल दृढ़ निश्चय करें कि हम अपने मन में कोई व्यर्थ की चिंता लेकर नहीं जाएंगे, अगले भाव का, इस भाव का डर लेके नहीं जाएंगे, किसी प्रकार की आशा, मन में कोई इच्छा लेकर नहीं जाएंगे, मन में किसी प्रकार का लोभ लेकर के नहीं जाएंगे, और इस स्नेह में भी नहीं जाएंगे कि भाई जा रहा है तो मैं भी चलता हूं। वो तो मेरे दोस्त जा रहे थे सो मैं चला गया, नहीं तो नहीं जाता। तो ऐसी बातों को लेकर भी जिन मंदिर नहीं जाए। ठीक है ना? हमें किस लिए जाना है? प्रभु के दर्शन करने। भगवान के दर्शन क्यों कर रहे हैं हम? हमें पुण्य मिल रहा है कि मोक्ष मिल रहा है, मुझे नहीं पता। मुझे तो ये पता है कि आचार्य भगवान ने लिखा है श्रावक के 6 कर्तव्य हैं। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। श्लोक सुना होगा सबने। देव पूजा गुरु उपास्ति स्वाध्याय संयम तप दानम चेति गृहस्थानम षट्कर्माणि दिने दिने। तो उसमें सबसे पहला आ रहा है क्या? देव पूजा। मैं तो अपना कर्तव्य करने जा रहा हूं। क्या करने जा रहे हैं हम? अपना कर्तव्य कर रहे हैं। जिस प्रकार माता पिता की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, वो अपनी संपत्ति हमें दे अथवा ना, वो तो एक्स्ट्रा मिल जाएगी तो बात अलग है, लेकिन क्या हम संपत्ति पाने के लिए माता पिता की सेवा कर रहे हैं? तो वह गलत है। ठीक वैसे ही हमें चिंतन करना है कि हम तो अपना कर्तव्य कर रहे हैं। जो आचार्यों ने मुझ श्रावक का कर्तव्य निश्चित किया है, मैं अपना वह कर्तव्य पूर्ण कर रहा हूं। अब उस कर्तव्य को करने से क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है, मुझे इसके बारे में सोचने की, चिंतन करने की आवश्यकता नहीं। क्लियर हुआ कि हम मन में कुछ भी सोचकर नहीं जाएंगे। क्यों? महिमा तो इतनी है कि हम लिखते हैं ना, दर्शनम जिन सूर्यस्य संसार ध्वांत नाशनम। जिनेंद्र भगवान रूपी सूरज के दर्शन करने से संसार रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है।
तो क्या हम संस्कार रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए जाए? नहीं, हम तो मन में क्या चिंतन करके जाए, हमारे द्वारा प्रणीत हमारा कर्तव्य है। सो भक्ति पूर्वक, सम्यक पूर्वक हम अपने कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन फिर हम लोग ठहरे तो चतुर बनिए ही हैं। जब तक कुछ मिलेगा नहीं तब तक तो हम जाएंगे ही नहीं। तो कुछ तो चिंतन करना है, कुछ चिंतन करना है। तो हम बार बार चर्चा कर चुके, क्या चिंतन करना है? दुख खो, कम्म खो, बोहिला हो, सुगई गमनम, समाहि मरणम, जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। हे भगवान, मैं आपके पास आया हूं, दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि की प्राप्ति हो, सुगई गमन हो अर्थात सुगति में गमन हो, और सबसे मुख्य समाधि मरण हो, और जिन गुण संपत्ति हो, जिनेन्द्र भगवान के गुण रूपी संपत्ति प्राप्त हो। इतना वंदे तद्गुण लब्धे, उनके जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए वंदना करें। कैसे है विचार करते वहां पर हम इस लोक के सुख, परलोक के सुख, दोनों की चिंता यहां पर ना, और ये भी ना सोचे कि अगले भाव में मैं इनके जैसा बन जाऊं, मैं उनके जैसा बन जाऊं। याद रखिएगा, यदि ऐसे में निदान बंद हो जाए तो फिर हमें वो कितने अच्छे कार्य कर लें, उसको तो भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए इस तरीके के हम निदान बंद की भी स्थिति में ना रहे। देखिए यहां पर आचार्य भगवान की श्लोक की व्याख्या में पंडित जी लिख रहे हैं, सम्यक दृष्टि जीव सांसारिक समस्त वस्तुओं की साविलास अर्थात रुचि पूर्वक चाहना नहीं करता। उसको तो अपने आप मिल जाता है, उसको सब कुछ अपने आप मिल जाता है। वह चाहना रुचि पूर्वक मांगता नहीं है, वह पुण्योदय से वस्तुओं का भोग भी भोगता है, फिर भी वस्तु स्वभाव से अनुभवित होने उन भोगादि समस्त ऐश्वर्य सामग्री को कर्म जनित उपाधि। और हम क्या समझते हैं, यह मैंने कमाया है। और अपने बच्चों से भी कहते हैं, मैं नहीं रहूं तो भूखों मर जाओगे। तो क्या कहते हैं, वो तो मैं हूं तो ये लोग खा पी रहे, मैं ना होता तो ये भूखों मर जाते। वहां हम कर्तृत्व बुद्धि ले आते हैं। यहाँ पे तो क्या कह रहे हैं, जो सम्यक दृष्टि में क्या कह रहे हैं, पुण्योदय से मिली हुई वस्तुओं का भोग भी भोगता है, भोग तो भोग रहा है, लेकिन फिर भी कैसी भावना रख रहा है, फिर भी वह वस्तु स्वभाव से अनुभवित होने से उन भोग आदि समस्त ऐश्वर्य सामग्री को कर्म जनित समझता है। क्या समझ रहा है कि ये कर्मों के उदय से ही हमें मिली, और स्वयं के द्वारा कमाई समझ लेते हैं कि हमने कमाया है, मैंने प्राप्त किया है। ये मैंने प्राप्त नहीं किया है, मेरे ऐसे कर्मों का उदय हुआ है, सो है। अगर हमने कमाया है वह स्थिर रहना चाहिए, स्थिर तो नहीं है। जो हमने कमाया है जब तक हम खर्च ना करें तब तक खर्च नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है? सोचिए कि जो एक वस्तु मैंने ही की है, तो मैंने कमाई है, तो ऐसी स्थिति में यह वस्तु खर्च नहीं होनी चाहिए। क्लियर? क्या उसमें उस वस्तु के खर्च होने को रोक सकते हैं हम नहीं रोक सकते। कर्म का उदय आएगा, पता नहीं क्या होगा। हमने अभी केरल में, महाराष्ट्र में भीषण त्रासदी देखी। लोगों ने कई वर्षों का जमा किया हुआ धन सब कुछ बाढ़ आदि में बह गया। क्या उनने खर्च किया? नहीं किया। उनका कर्म आया, चला गया। तो यहां पर कह रहे हैं, जो भी ऐश्वर्य मिल रहा है उसको क्या समझता है,
कर्मोदय से जनित उपाधि समझता है, उन्हें आत्मीय वस्तु नहीं समझता, इसीलिए उनमें वह अनुराग नहीं करता, उन्हें भोगते हुए भी हेय अर्थात त्याग करने योग्य समझता है। भोग भी रहा है फिर भी क्या समझता है कि वास्तव में है सभी वस्तुएं त्याग योग्य ही हैं। और देखिए क्या कह रहे हैं, इसीलिए उसकी सांसारिक समस्त वासनाओं में चाहना नहीं रहती, वह विचार करता है कि यह ऐश्वर्य तथा ये चक्रवर्ती आदि पद कर्म के अधीन है। पुण्योदय तीव्र होगा तो मिल जाएंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे, ऐसा ही होगा। जब तक भान नहीं था, जब तक ज्ञान नहीं था, तब तक भरत जी जैसे सबसे लड़ते रहे ना, भाई से भी लड़ लिए, और ज्ञान होने के बाद उस सबको तृणवत त्याग दिया, सब छोड़ दिया ना। सतखंड का अधिपति, बताइए चक्रवर्ती से अमीर क्या कोई हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या पढ़ते हैं जब चक्रवर्ती दीक्षा लेते हैं तो वो क्या क्या छोड़ के जाते हैं, हम चिंतन करते हैं, पढ़ते हैं ना। छोड़े 14 रत्न नवो निधि, अरु छोड़े संग साथी, कोटि 18 घोड़े छोड़े, 84 लख हाथी, इत्यादि संपत्ति बहु तेरी, जीर्ण तृण सम त्यागी। कैसी त्यागी? जीर्ण, अच्छा मतलब हरी घास भी नहीं, सूखी जीर्ण तृण के समान त्याग दी। कितनी? कोटि 18 घोड़े, 18 करोड़ घोड़े और 84 लाख हाथी। हम लोग के पास है संपत्ति? नहीं है, फिर भी हम क्या कहते हैं, ये सब मैंने किया है, ये सब मैंने कमाया है। कितनी संपत्ति हमारे पास, लेकिन जब उनको भान हुआ, जब उनको ज्ञान हुआ, तो समस्त संपत्ति जीर्ण तृण सम त्याग दी। यहां पर क्या लिख रहे हैं, भोग भी करते रहते हैं। कोई प्रश्न लिख रहा है, तीर्थंकर जी का वैभव बड़ा या चक्रवर्ती का वैभव बड़ा? सांसारिक स्थिति में चक्रवर्ती का वैभव बड़ा। केवल ज्ञान होने के बाद तीर्थंकर भगवान का वैभव बड़ा। यही समझे हम, तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान का वैभव बड़ा था कि भरत चक्रवर्ती का? जब तक ऋषभदेव जी राजा थे तब तक वह उतने बड़े नहीं थे जितने बड़े कौन थे? भरत चक्रवर्ती थे। उस स्थिति में वैभव किसका बड़ा हुआ? चक्रवर्ती का। जब दोनों को केवल ज्ञान हुआ तो केवल ज्ञान की स्थिति में वैभव किसका बड़ा था? तीर्थंकर भगवान का। वह भरत चक्रवर्ती की गंध कुटी थी, कोई बड़ा वैभव नहीं था। हर दृष्टि से वैभव अलग अलग है। तीर्थंकरत्व का जो नाम कर्म है उसका उदय आने के बाद उनका वैभव बड़ा हो जाता है। तो यहां पर हम समझे कि उन्होंने क्या किया, सबको छोड़ देते हैं। आगे देखो वह क्या कह रहे हैं, पुण्योदय होगा तो ये सभी मिल जाएंगे और नहीं तो नहीं मिलेंगे। आज सब ऐश्वर्य दृष्टिगत हो रहे हैं, कल पापोदय होने से सब विलीन हो जाते हैं। सोने की लंका, पुण्योदय था, पूरी लंका किसकी बनी थी? सोने की। और जब पापोदय आया तब उस लंका में कोई निवास दीप प्रज्वलित करने वाला भी नहीं बचा। तो क्या रख रहे हैं, देखो कि आज सब ऐश्वर्य दृष्टिगत हो रहे हैं, कल पापोदय होने से सब विलीन हो जाते हैं। जो आज राजा बनकर खूब ऐश्वर्य को भोगता है
वह कल रंक बनकर दूसरों से भिक्षा मांगता है। ऐसा भी हमारे यहां बहुत उल्लेख है। हम सबको पता होगा कि एक व्यक्ति ऐसा जिसने इतने महान व्यक्ति को पराजित किया, जिसकी सोने की लंका थी, राम लक्ष्मण, राम की पत्नी सीता, इतने ऐश्वर्यशाली पति की पत्नी और ऐश्वर्यशाली राजा जनक की पुत्री, जब पाप कर्म का उदय आया तो सारा ऐश्वर्य छिन गया और जंगल में दर दर भटकना पड़ा। सुना है ना हमने सभी ने। अंजना सती दर दर भटकते रहे ना। ऐसे कितने उदाहरण हमारे यहां हैं। यहां तक कि राजा श्रेणिक, जो भगवान महावीर स्वामी के घर समोसरण के मुख्य श्रोता थे, उनको भी उनके पुत्र ने जेल में डाल दिया। पापोदय आया तो कैसी कैसी स्थितियां हो गई। इतना बलशाली, इतना शक्तिशाली कौन, जिसने पांडवों की सेना के आगे नेतृत्व किया? श्री कृष्ण। और क्या हुआ? जरत कुमार का मात्र एक तीर लग गया और प्राण चले गए। आगम में कितने उदाहरण हैं। लाइन आती ना, एक तीर के लगत कृष्ण की विनस गई काया। वहां पर हम समझे कि यहां पर इसलिए पंडित जी लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि जो आज राजा बनकर खूब ऐश्वर्य को भोगता है, वह कल रंक बनकर दूसरों से भिक्षा मांगता है। कर्म का कुछ नहीं पता, कब किसका कौन सा कर्म उदय में आ जाए, कब किसकी संपत्ति कहां पहुंच जाए। हमने तो इस लोक में भी और पिछले समय के भी आगम के द्वारा ऐसे बहुत उदाहरण देखे हैं। और देखो क्या लिख रहे हैं, इसीलिए ये सब सांसारिक संपत्तियां कर्मों के वश हैं। सांसारिक सुख संपत्तियों के प्राप्त होने पर भी बीच बीच में अनेक दुख आते जाते हैं। आते हैं ना? क्या जिनके पास संपत्ति उनको दुख नहीं आते? उनके यहां भी तो इष्ट का वियोग होता है, अनिष्ट का संयोग होता है। उनके यहां भी तो होता होगा ना। जब भरत चक्रवर्ती के पुत्र मूक रहे तो क्या उनको दुख नहीं होगा? हमारे यहां पुत्र यदि एक दिन बात ना करे, एक दिन अगर वो कोई बीमारी की वजह से ना बोले, तो कितने दुखी होते हैं। और जिनके पुत्र जीवन भर ना बोले, भले ही चक्रवर्ती हो, चक्रवर्ती का सुख अपनी ओर है और यह दुख अपनी ओर है। कहा था ना, हम पहले ही समझे हैं कि कोई इष्ट वियोगी विलखे, कोई अनिष्ट संयोगी। तो ऐसी स्थिति में देखो क्या कह रहे हैं, सुख संपत्तियों के प्राप्त होने पर भी बीच बीच में दुख आते जाते रहते हैं। ऐसा भी नहीं है कि जब तक कर्मोदय के वश सुख मिला हुआ है तब तक वो बराबर स्थिर रहे। बराबर स्थिर भी नहीं रहता, ऊपर नीचे अप डाउन होता ही रहता है। किंतु सो भी नहीं रहता, बीच बीच में अनेक दुख आते जाते हैं। एक और बात लिख रहे हैं, इस सांसारिक सुख में एक बात और भी विचारने योग्य है। वह यह है कि जितना भी सुख है सब दुख का कारण है। क्या लिख रहे हैं? जितना भी सुख है वह सब क्या है? दुख का कारण है। क्यों है? सुख भोगते हुए आरंभ परिग्रह की लालसा रहती है। सुख स्थिर तो है नहीं, सबको पता है। और जिस दिन सुख जाएगा तो क्या आएगा? सुख के जाते ही दुख आएगा। तो यहां पर आदरणीय लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि जितना भी सुख है सब दुख का ही कारण है। सुख भोगते हुए आरंभ परिग्रह की लालसा रहती है। बिना आरंभ परिग्रह के सांसारिक सुख भोगने का कोई द्वार ही नहीं है।
ये भी क्लियर है। बिना आरंभ परिग्रह के सांसारिक सुख भोग नहीं सकते, और सांसारिक सुख भोग रहे हैं तो मन में चक्कर चलता ही रहेगा कि इस तरीके का ऐश्वर्य बना रहे, इस तरीके का भोग विलास बना रहे, तो हम उसी प्रपंच में लगे रहते हैं। और जब तक उस प्रपंच में लगे रहते हैं तो सुख दुख उसमें आता जाता रहता है। और क्या लिख रहे हैं, और जितना आरंभ परिग्रह है वह सब पाप बीज है, अर्थात उससे पाप का बंध होता है। क्या होता है? पाप का बंध होता है। और क्या कह रहे हैं, इसीलिए ऐसे कर्माधीन दुख मिश्रित एवं दुख कारण दुख स्वरूप सांसारिक सुख में सम्यक दृष्टि की रुचि नहीं होती। वह उन सुखों को भोगता हुआ भी उनसे उदास है, कारण वह वस्तु स्वरूप को पहचान चुका है, असली सुख का स्वादी बन चुका है। इसी प्रकार जब सम्यक दृष्टि वस्तु स्वरूप को पहचान चुका है तो उसकी प्रवृत्ति उन एकांतवाद दूषित अर्थात पर समय में अन्य दर्शनों में नहीं होती। क्लियर हुआ? इस सांसारिक सुखों को वह निकांक्षित अंग का धारी नहीं चाहता है, उनकी इच्छा नहीं करता। अच्छा, जो सुख है, सांसारिक सुख है, जिसको हम सुखाभास कह रहे हैं, इनके क्या क्या विशेषण हो सकते हैं? तो इनके विशेषण आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी जी ने बहुत अच्छे समझाए हैं। कर्म परवसे शांते दुःखैरंत ऋतोदये पाप बीजे सुखेनास्था श्रद्धा नाकांक्षणा स्मृता। क्या कह रहे हैं वहां पर? सुख कैसा है जो हम लोग भोग रहे हैं, हम सभी जो सुख भोग रहे हैं वो कैसा है? पहला विशेषण कर्म परवसे, कर्म के परवश है, हम इस सुख को क्यों चाहेंगे? दूसरा अंतरित उदय, दुख से मिश्रित है, दुख ही अंतरित उदय, दुख के या उदय से मिश्रित है। पाप बीजे, पाप का बीज है। अब यह समझ में नहीं आया कि सुख पाप का बीज कैसे? बताइए, सांसारिक सुख पाप का बीज है क्या? हम सभी देख रहे हैं कि हम बैठे हैं कक्षा में, हम सबके यहाँ किसी के यहाँ एसी चल रहा होगा, किसी के यहाँ कूलर चल रहा होगा, किसी के यहाँ पंखे चल रहे होंगे, सुख भोग रहे हैं ना। उस सुख से पाप का बंध हो रहा है ना, अर्थात जिस सुख को हम सुख मान रहे हैं वह सुख कैसा है? पाप का बीज है, कर्म के परवश है, दुख से अंतरित है, और कैसा है? पाप बीजे। ऐसे तीन विशेषण हैं। ऐसे सुख में अनास्था, पाप बीजे सुखे अनास्था, उसमें कोई इच्छा नहीं रखता। श्रद्धा नाम कांक्षणा स्मृता, ऐसा सिद्धांत करना अनाकांक्षा या निकांक्षित अंग कहलाता। क्लियर हुआ? सरल अर्थ में जो आचार्य भगवान अर्थ समझा रहे हैं वो इतना ही समझा रहे हैं कि हमें क्या करना है कि इस जन्म के सुख और अगले भव के सुख आदि के बारे में ज्यादा चिंतन नहीं करना, कोई इच्छा नहीं रखना, खासकर धर्म से। अब इसका अर्थ है नहीं कि दुकान में बैठ करके पैसे कमाने की इच्छा नहीं रखें, तो सब गड़बड़ हो जाएगा, उल्टा नहीं समझ लेना। जो व्यक्ति, जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो अच्छे मार्क्स लाने की, अच्छे नंबर लाने की उम्मीद रखेगा, उसको आकांक्षा या निकांक्षित अंग का दोष नहीं कहेंगे हम। जो व्यक्ति व्यापार कर रहा है, व्यापार में अच्छी कमाई की उम्मीद रखेगा, उसको हम निकांक्षित का विपरीत आकांक्षित नहीं कहेंगे। भगवान से कुछ इच्छा नहीं रखेगा, यह याद रखना है, नहीं तो फिर खत्म ही हो गई कहानी कि हम व्यापार में कोई आकांक्षा ना रखें, पढ़ाई में कोई आकांक्षा ना रखें। तो ऐसा भी आचार्य भगवान यहाँ पर नहीं कह रहे हैं। वहां पर दौलत राम जी ने सरल अर्थ में लिखा है ना, ब्रस भव सुख वांछा भाने,
व्रत अर्थात धर्म से सांसारिक सुख की इच्छा नहीं करना। मंदिर में जाके भगवान से सांसारिक सुख नहीं मांगना कि हमारे पुत्र की शादी करा दो, हमारे पुत्र का व्यापार जमवा दो। इस तरीके की कोई इच्छाएं मंदिर में जाके, गुरुओं के पास जाके, आजकल एक बहुत बुरी परंपरा चलने लगी है, हम भगवान के पास, महाराज जी के पास जाके कहने लगते हैं महाराज जी कुछ ऐसा बता दो कि इनका व्यापार चलने लगे। बहुत सारे लोगों को देखा है ऐसा चल रहा है ना। महाराज जी से थोड़ी पहचान क्या हो गई कि हम ले जाते महाराज ये बहुत दुखी है, कोई ऐसा मंत्र या ऐसा आशीर्वाद दे दो कि इनका व्यापार चलने लगे। अरे भैया महाराज जी किसी का व्यापार नहीं चलाएंगे। तो महाराज से अर्थात धर्म का अर्थ क्या हुआ, जो हम नौ देवता जिनकी पूजन अर्चन करते हैं उनसे किसी प्रकार की इच्छा नहीं रखेंगे। पक्का समझ गए। एक बात और याद रखिए, अनजाने में जब हम कुछ करते थे तब दोष कम लगता है, और जब जान जाते हैं उसके बाद भी करते हैं तब दोष ज्यादा लगता है। और जो जानने का प्रयास ही नहीं करता उसको तो हम मूढ़ कहते हैं। ऐसा भी नहीं कि हम सोचे कि हमें जानना ही नहीं है तो दोष कम लगेंगे। जो जानने का प्रयास भी नहीं करता वो तो मूढ़ है, उसकी तो चर्चा करनी ही नहीं है। अज्ञान स्थिति में हम नहीं है, हम ज्ञान की स्थिति में है। हम भगवान से कुछ ना मांगे, नहीं तो हम बात बात में कहते हे भगवान बस ऐसा करा दो, फिर कुछ नहीं चाहिए। और जब वो मिल जाता है इच्छा बढ़ जाती है कि भगवान बस ऐसा करा दो फिर कुछ नहीं चाहिए। और इच्छा का कोई अंत होता नहीं है। सांसारिक सुखों का कोई अंत है? किसी के सुखों का अंत नहीं, क्योंकि हम लोग वो व्यक्ति हैं जो, जैसे हम आज के जमाने की अगर बात करें तो पहले व्यक्ति सोचता है बस एक मोबाइल मिल जाए तो मैं सुकून से जीऊंगा। और जैसे उसको मोबाइल मिलता है, छोटा सा मोबाइल मिल जाता है तो 2-4 दिन खुश रहता है, फिर मन में क्या करता है, नहीं एक कैमरे वाला फोन मिल जाना चाहिए। इच्छा और बढ़ गई। वो भी मिल जाता है तो उसका नहीं अब तो एक एंड्रॉइड मिलना चाहिए, और इच्छा बढ़ जाती है। कभी इच्छा घटी क्या? ऐसी इच्छा बनाओ ना कि सम्मित शिखर जी की यात्रा हो गई, बस अब जल्दी से जल्दी गिरनार जी की दर्शन और मिल जाए, अब बस जल्दी से जल्दी गोमटेश्वर के दर्शन और मिल जाए। दिन भर हम इन्हीं भावनाओं को भाते रहे, लेकिन भगवान से इनको भी नहीं मांगना कि भगवान मुझे शिखर जी पहुंचा दो। हम तो अपने मन में भावना भाते हैं बस जल्दी से इनके दर्शन मिल जाए, जल्दी से हमें आचार्य श्री के दर्शन मिल जाए, बार बार दर्शन मिलते रहे। इस तरीके की भावनाएं हम लगातार भाते रहे तो हमारा यह निकांक्षित अंग बहुत अच्छे से पल जाएगा। क्लियर? आज से हम यही उम्मीद करते हैं, और अपने आप से, और आप सभी अपने आप से उम्मीद करें कि आज से कम हम मंदिर में या गुरुओं के पास जाकर के कुछ मांगेंगे नहीं। ठीक है? धर्म में और सांसारिक स्थिति में जो जो जिसकी जो मांगने की स्थितियां हैं, अपने पिताजी से नहीं मांगेंगे तो चलेगा नहीं, तो उनसे तो हम मांगते रहेंगे, बस धर्म से नहीं मांगना। आज हम यही रुकते हैं। आज के कुछ प्रश्न इस स्वाध्याय से ले लेता हूं, क्योंकि आज मन में बहुत सारे प्रश्न आएंगे कि हम क्या मांगते हैं, कैसे मांगते हैं, सही है कि गलत है, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। एक एक करके हम उन पर चर्चा करते हैं। आदरणीय इंदिरा जी कुछ पूछ रहे हैं, पूछिएगा। अभी माइक ऑन नहीं हुआ आपका? अभी आवाज आ रही? हाँ अब आ रही है। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया जी। भैया जी हम ये जय पूछ जिनेन्द्र। रहे थे कि जो जैसे एक मंगलाचरण किया जाता है तो एक जैसे मुझे ऐसा हाँ लगता है, मेरी एक आदत है, जब भी मैं कोई काम करी, दवाई खाऊंगी तो उससे पहले भी नमोकार मंत्र पढ़ूंगी, और अगर मैं कहीं जाऊंगी तो भी मतलब अपना ऐसे ठीक है। प्रभु भगवान का नाम लेके जाते हैं। तो इसमें भी कोई आकांक्षा तो मन में नहीं होती, बस ऐसा लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए। क्या ये गलत है?
ऐसो पंचड़मो यारो सब पावप प्रणाशनो मंगलाड़म च सब्बेसिम पढ़मम होई मंगलम। मंगल। इसको याद रखना है कि सभी मंगलों में पहला मंगल है, इसलिए प्रत्येक शुभ कार्य करने से पहले इसको जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आप ऐसा पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हर समय हमारे साथ धार्मिक चिंतन चल रहा है, इसमें कोई दोष कहीं भी नहीं, और करना ही चाहिए। घर से बाहर निकल रहे हैं, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लिया। हम दुकान में प्रवेश कर रहे हैं, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लिया। हम मंदिर में तो जा रहे हैं तो नमोकार मंत्र पढ़ ही रहे हैं। हम परीक्षा देने जा रहे हैं, हमने 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लिया। हम कहीं अन्य शहर में जा रहे हैं, हमें बस की यात्रा या अपनी खुद के व्हीकल से यात्रा करनी है, नमोकार मंत्र पढ़ के हमने वह कार्य प्रारंभ किया। यह तो हम अपनी श्रद्धा दर्शा रहे हैं कि मैं कुछ भी करता हूं तो मेरी इतनी श्रद्धा नमोकार मंत्र जी पर है कि मैं 1 बार 3 बार 9 बार जरूर उसको जपता हूं। यह तो होना ही चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं है, अच्छा है। तो विनीता जी कुछ पूछ रहे हैं, पूछेगा। जी भैया जी, जय जिनेन्द्र। आवाज पहुंच रही जय है मेरी? जिनेन्द्र। हाँ हाँ पहुंच रही है, जय जिनेन्द्र। वो कई विचार चल रहे तभी से तीर्थंकर और चक्रवर्ती के वैभव से संबंधित। तो भैया जी ये विकल्प चल रहा है हाँ कि तीर्थंकर जो होते हैं वो तो जन्म के पहले ही हाँ से अपना वैभव लेके आते हैं कि 10.5 करोड़ एक दिन में बरसते हैं रथ में, और एक छत्र राज जो होता है, और ठीक है। चक्रवर्ती को तो पुरुषार्थ करना होता है चक्र रत्न प्राप्त होने में, 6 खंड की पूरी यात्रा करता है। तो मतलब ये लग रहा है कि वैभव तो हाँ उनका बड़ा कहलाएगा। देखिए ऐसा नहीं है, वैभव का अर्थ होता है जो दृष्टिगोचर हो, ठीक है। जैसे स्वर्गों से हम यहाँ पर व्यवस्था होती समझें, है। हाँ हाँ स्वर्गों से व्यवस्था सबको दृष्टिगोचर नहीं हो रही है ना, वो यानी जैसे अभी जिस ये स्थान पर विकल्प है चल उन्हीं के रहा लोगों है। को पता चल रहा है। एक मिनट, एक बात और हाँ बोलूंगी हाँ फिर मैं शांत रहूंगी कि हाँ तीर्थंकर का जी जी पद जो बताए हैं उसमें सबसे बड़ा पद भी तीर्थंकर का बताया है। चक्रवर्ती वो तो उनका तो है ही कि मोक्ष हाँ मुक्ति होनी है और जीवों का तो भी कल्याण होना है, बिल्कुल और चक्रवर्ती तो हाँ नरकगामी स्वर्गगामी भी हाँ होते हैं। तो वो सब विकल्प चल रहे हैं। अब आप बोलिए। बिल्कुल। देखिए हाँ बहुत अच्छा, तीर्थंकर का पद सबसे बड़ा है, लेकिन तब जब वो तीर्थंकर बन जाते हैं, तीर्थंकर बनने तक तो वो सबसे बड़ा पद नहीं है ना। तीर्थंकर बनने के बाद सबसे बड़ा पद वो है हो जाता है, पहली बात। यद्यपि न जा सकता, हम एक सामान्य उदाहरण से समझें। आप सभी हम सभी जानते हैं, हमने सिविल सर्विस सबने सुनी है, सब उससे परिचित। और एक आईएएस ऑफिसर का जो सैलरी होता है उससे कई अधिक सैलरी होता है एक प्रोफेसर का। अब बताइए किसका वैभव ज्यादा है? हम सब समझ सकते हैं कि कलेक्टर का वैभव ज्यादा है। उस कलेक्टर के अंडर में ऐसे हजारों लोग हैं जो उससे ज्यादा वेतन वाले हैं, लेकिन चर्चित कौन है? कलेक्टर। कलेक्टर को तो छोड़ दो, गांव में जाके देखो, लोगों के बीच में जाके देखो तो उनको पटवारी बड़ा लगता है, प्रिंसिपल छोटा लगता है, क्योंकि उनको किसका वैभव दृष्टिगोचर हो रहा है, किसका रुतबा दिख रहा है? उस पटवारी। हम यहां पर समझें कि भगवान महावीर स्वामी जब तक मोक्ष नहीं गए थे, यद्यपि रत्न की वर्षा हुई, सबको पता चला, लेकिन उसी नगर के लोगों को जब वह तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान मुनि अवस्था में या महावीर भगवान मुनि अवस्था में आहार के लिए निकल रहे हैं, किनको उनका वैभव समझ में आ रहा है? और चक्रवर्ती तो कैसे भी गुजर जाए उसका वैभव समझ में आता है। दूसरे अर्थ में हम यहां समझें कि जो चर्चित होता है उसका वैभव दृष्टिगोचर होता है। तीर्थंकर का वैभव है, लेकिन तीर्थंकर का वैभव जैसे ही समवसरण लगता है पूरे विश्व को पता चल जाता है।
इंद्र सभा में चर्चा होने लगती है। जब उनका अभिषेक होता है तब भी वैभव होता है, लेकिन जो बीच का पीरियड है, राजा ऋषभदेव के रहते रहते ही भरत चक्रवर्ती का जन्म हुआ। भरत चक्रवर्ती को राज्य सौंपा उन्होंने, भरत चक्रवर्ती जी को राज्य सौंप दिया। अब बताइए उसके बाद चर्चित कौन हो रहा है? भरत चक्रवर्ती। क्योंकि आर्यखंड में सबसे ज्यादा चर्चा किसके है? ऋषभदेव के। लेकिन बाहर तो हम यहां पर दूसरी चीज एक और बात समझिए कि दोनों का वैभव अलग अलग है। उन दोनों के वैभव को कंपेयर नहीं किया जा सकता। ठीक वैसे ही जैसे ही आज के समय में मुकेश अंबानी और नरेंद्र मोदी जी, दोनों का वैभव कंपेयर नहीं किया जा सकता है। एक धनाढ्य है, उस रूप से वैभवशील है, और एक राजनीतिक पद पर बैठ के पूरे भारत का मुखिया बना बैठा हुआ है, इसलिए एक विशेष पद पर है। दोनों का वैभव अलग अलग दृष्टि से बहुत बड़ा वैभव है। इसीलिए हमें यहां पर यह समझना है कि हम दो अलग अलग स्ट्रीम के अलग अलग तरीके के लोगों को हम वैभव नहीं समझ सकते। हाँ, हम यह समझें कि जिस प्रकार जानवरों के बीच में वैभवशाली कौन है? शेर। मनुष्यों के बीच में, अभी आपने भी लिखा, मनुष्यों के बीच में वैभवशाली कौन है? चक्रवर्ती। ऐसे ही जब हम कहेंगे ना कि अरिहंतों के बीच में वैभवशाली कौन है? तीर्थंकर भगवान। जब हम कहेंगे देवों के बीच में वैभवशाली कौन है? सौधर्मेंद्र। अलग अलग स्वर्ग में जाते जाओ तो अलग अलग इंद्र वैभवशाली होता जाएगा। हम अपने छोटे से गांव की बात करें तो गांव में वैभवशाली सरपंच या प्रधान, मुखिया। तो हर दृष्टि से, हर क्षेत्र से वैभव अलग अलग होता जाएगा। लेकिन हम बस कंक्लूजन निकालें तो यही निकलेगा, तीर्थंकर भगवान के वैभव से बड़ा वैभव किसी का नहीं हो सकता। लेकिन बाकी के वैभव को गौण नहीं कर सकते, उस दृष्टि से उनका वैभव भी चक्रवर्ती आदि का वैभव बड़ा होता है। चलिए अगला प्रश्न ले लेता हूं मैं। वनमाला जी कुछ पूछ रहे हैं, पूछेगा। आपका माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है वनमाला जी, मैंने आपका माइक यहां से अनम्यूट किया है। हेलो, जय जिनेन्द्र। जी। हेलो जहाँ जी पूछिएगा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, पूछिए आप। निशंकित ने कहा 8 अंगों की बात आपने भाई कही थी, तो किसी का बायां हाथ, कहाँ पीठ, तो वो लिख में भाई में। अच्छा ठीक है, मैं आपको अभी थोड़ी देर में ग्रुप में भेज दूंगा। आपने बताया था। हाँ, मैंने आपका प्रश्न समझ लिया है। 8 अंग, शरीर के 8 अंगों से जो मैंने कंपेयर किया था वो मैं अभी भेज दूंगा। और आदरणीय यहाँ पर ग्रुप में हमारे अभी स्वाध्याय में जुड़े हुए हैं, हाँ है, आदरणीय सुशील जी का पुनः धन्यवाद। उन्होंने फिर से मुझे ग्रंथ की फोटो भेज दी है, जिस ग्रंथ में इन 8 अंकों की चर्चा विशेष रूप से है। मैं अभी आप सभी को वह भेजूंगा। महिमा जी कुछ पूछ रहे हैं, पूछिएगा। जय जिनेन्द्र भैया जी। भैया जी जैसे अपन कहीं बाहर आते जाते हैं तो भगवान से कह जाते हैं कि भगवान हम जा रहे हैं, ध्यान रखना। ऐसा महाराज जी भी कहते हैं, सुधा सा महाराज जी। नहीं तो कहना है। देखिए किसका ध्यान रखना, पहले तो ये बताइए, घर का? बात करते हैं कि ये धन्यवाद करना अलग है, ध्यान रखना किसका? नहीं, अपन जा रहे हैं तो जाने में सही रहे, यानी कुछ दुर्घटना ना हो, और इस प्रकार से जाने में का ध्यान रखना। क्या मन में प्रश्न चल रहा है?
से अपन जाते हैं तो ध्यान रखना कि अपन जा रहे गाड़ी से जा रहे कुछ जा रहे तो दुर्घटना ना हो, हाँ। सही पहुंच जाए भगवान, आप ध्यान रखना। तो हमें भगवान से ऐसा कुछ नहीं कहना। अब आप गाड़ी में ब्रेक ना रखो और भगवान से कहो कि भगवान ध्यान रखना, तो कैसे रखेंगे? हमें ऐसी छोटी छोटी बातों में भगवान को नहीं लाए ना बीच में। यह तो हम स्वयं कर सकते हैं। हम भगवान से वो मांगे ना, अगर मांगना भी है, हम आपको मांगने का एक तरीका बता, ठीक है? हमारे यहाँ मुनियों से मैंने सुनी हुई है कि एक बूढ़ी माँ है जिनकी आंख नहीं है, और कहते हैं कि एक दिन उनसे भगवान प्रसन्न हो गए। तो कहते मांगो, क्या मांगना चाहती? तो वह बूढ़ी माँ क्या कहती है कि मैं, और बूढ़ी माँ का विवाह भी नहीं हुआ था, मतलब बूढ़ी है अम्मा, उनका विवाह भी नहीं है, और वह क्या मांग लेती हैं कि भगवान मैं चाहती हूं कि मैं अपनी गोदी में बिठाकर अपने पोते को चांदी की कटोरी में सोने की चम्मच से खीर खिलाऊं। समझे क्या मांग लिया? अंधी थी, नेत्र मांग ली। गरीब थी, चांदी की कटोरी सोने की चम्मच, सारा ऐश्वर्य मांग लिया। विवाह भी नहीं हुआ था, और क्या मांग लिया हमने? उन्होंने पोता मांग लिया। एक वरदान मांगा और सब कुछ मांग लिया। और हम क्या करते? भगवान मैं जा रहा हूं, हमें बचा लेना, पास कर देना, 2 नारियल चढ़ाएंगे, 60% बनवा देना। ये छोटी छोटी सी चीजों में इतने बड़े व्यक्ति को क्यों इन्वॉल्व करना, जो 3 लोग का नाथ है? ये छोटी समस्या है तो हम खुद ही हैंडल कर लेंगे ना। हम इन चीजों में भगवान को ना लाएं। हम तो भगवान को किस में लाएं? भगवान अगर मांगना भी तो भगवान बस जल्दी से जल्दी मुझे मोक्ष तक पहुंचा दीजिए, और कुछ भी भगवान से मांगने लायक है ही नहीं, ना कहीं मांगना है। हाँ, अब एक अगली बात आती है कि हम जा रहे हैं, ध्यान रखना। तो ध्यान नहीं रखना, हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। हम भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि अब मैं जा रहा हूं, हमारी यात्रा मंगलमय हो। हम प्रार्थना, हम उनसे भगवान से मांग नहीं रहे कुछ, यह तो हम भावना भा रहे हैं कि भगवान मैं यात्रा करने जा रहा हूं और मेरी यात्रा सफल हो जाए। ये अलग चीज हुई। हमने क्या कहा? भगवान मेरी यात्रा सफल करा देना, ये अलग चीज हुई। 2 अलग बातें हुई ना। फिर से समझिए, मैं यात्रा करने जा रहा हूं और मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरी यात्रा सानंद संपन्न हो। ये तो भावनाएं हैं, हम भाते ही हैं। और जैसे परीक्षा देने जा रहे हैं ना, भगवान मैं आप आज परीक्षा देने जा रहा हूं, मेरा यह पेपर सानंद तरीके से पूर्ण हो जाए। ठीक है, यह मंगल भावना है। भगवान मैं पेपर देने जा रहा हूं, मुझे पास करा दियो। तो ऐसा करना फिर आकांक्षा में आ जाए। हम हर कार्य से पहले क्या कर रहे हैं? मंगल भावनाएं भा रहे हैं। प्रमाण सागर जी महाराज को देखा होगा ना, वो रोज मंगल भावना भाते हैं। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय है। अपने लिए नहीं, सबके लिए मांग रहे हैं। ऐसे करते हैं, पूजन करते हैं, तब शांति मंत्र पढ़ा जाता है, सुना होगा सभी ने। शांति मंत्र में क्या कह रहे हैं? सबका सुकल्याण हो, सबका मंगल हो। शांति पाठ पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं उसमें? क्षेमम सर्व प्रजानाम प्रभवतु बलवान धार्मिको भूमिपालः काले काले च सम्यक वितरतु उत्तमः। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सब जगह क्षेमम सर्व प्रजानाम, सभी को शांति मांग रहे हैं। हमें नहीं कह रहे भगवान मुझे बस देना, बाकी किसी को शांति नहीं देना, ऐसा तो नहीं कह रहे हैं ना। तो उसमें आपका कोई दोष नहीं है। यदि महाराज जी भी आपको ऐसा करने को कहते हैं, वहां पर कोई दोष नहीं है, क्योंकि हम वहां पर मांग नहीं रहे हैं, मात्र प्रार्थना कर रहे हैं। अगला सोनीसा जी कुछ कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, पूछिएगा। जय जिनेन्द्र भैया जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र।
मेरे दो छोटे छोटे से सवाल हैं। एक हम हाँ हाँ बताइए। प्रचलित उसमें एक होता है कि कोई बात होती है, हे भगवान ऐसा हो जाता, मतलब वो हे भगवान ऐसे निकल जाना स्वाभाविक होता है, मतलब शायद उसमें आकांक्षा नहीं होती है, पर वो हे भगवान थक गए, हे भगवान ये हो गया, हे भगवान वो हो गया, तो वो भी क्या इसी उसमें आ जाता है, आकांक्षा की श्रेणी में आ जाता है? नहीं, नहीं आता है, नहीं आता है। देखिए, हे भगवान थक गए, कुछ नहीं, चल रहे थे, थक गए। छोटा बच्चा होता है, वो कहता है हे माँ थक गए, क्योंकि उसके लिए सबसे प्रिय माँ है। माँ से पिटता है, फिर भी माँ के पास जाता है जी। तो वह उसके संस्कार है। अब हमारे संस्कार इतने अच्छे हो गए, कुछ भी होता है तो हम भगवान को याद कर लेते हैं, भगवान थक गए। शिखर जी की यात्रा जा रहे हैं, अब क्या कह रहे, भगवान थक गए। लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते थे, भगवान आप इतने ऊंचे क्यों गए कि आपके दर्शन करने को हम थक गए। वहां गलती हो जाती है। जी जी जी। हम थक दूसरा गए, ये कोई था कि दिक्कत जैसे नहीं है, आजकल हम किसी और को दोष ना दें। जी जी। और दूसरा प्रश्न ये था, जैसे पूछिएगा। आजकल पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, जितने भी इस तरह के धार्मिक चैनल चल रहे हैं, और इसमें जो किसी हाँ भी तरह की बोली, शांति धारा या किसी भी तरह का जो दान धर्म हम करते हैं, और उसमें जब नाम चलता है तो उस नाम के पीछे भी एक आकांक्षा होती है कि ठीक हमारा है। इस पे नाम चले हाँ या लोग हमें पहचाने, तो ये आकांक्षा भी हाँ इस निकांक्षित उसमें आ जाती है। हाँ, ये आकांक्षा निकांक्षित अंग में तो नहीं आती है, क्योंकि भगवान से हमने नाम नहीं मांगा, लेकिन सादोष दान है। हमने जो पैसा दिया है दान में, वो कैसा है, सदोष है, दोष से सहित है। सहित है, हाँ। क्योंकि हमने दान क्यों दिया, नाम के लिए दान दिया, अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए दान दिया कि मेरा नाम चलेगा। और फिर हम फोन भी करेंगे अपने रिश्तेदारों को कि इस दिन टीवी जरूर देखना, हमारा नाम आएगा। हाँ। अर्थ क्या हुआ कि हम अपने अहंकार की पुष्टि के लिए वो पैसा दे रहे हैं। तो दान तो हुआ, लेकिन कैसा, दोष से सहित दान हुआ। हम बहुत सारे लोग करते हैं, यहां से ही बता देंगे कि आप उस मंदिर में जाओगे ना, तो उस मंदिर में जाके देखना, तीसरी वेदी पे मेरा नाम लिखा होगा। हाँ, तो लोग ऐसा अपने लिखवाते हैं कि रिश्तेदारों को मेरा फोन नाम पे ही क्यों नहीं बताते लिखा, हैं। मैंने तो इतना तो पैसा दान अगर दिया ऐसी था। भावनाएं बातें, हाँ ठीक है, हमने दान दिया था, हमारा नाम लिखा नहीं या लिखा या नहीं लिखा, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं दोष को बढ़ाती है। हाँ, दूसरी चीज, मैंने दान दिया और उन्होंने नाम लिख दिया तो उसमें कोई दोष नहीं है, यह भी याद रखिएगा। लेकिन मैं जबरदस्ती अपना नाम लिखा रहा हूं, दोष तब है। क्योंकि वो जब नाम लिखते हैं, उन्होंने बोला कि सोनीसा जी ने 1 लाख रुपए का दान दिया, तो उनके ऐसा बोलने से सोनीसा जी के गांव के साथ वाले या पांडाल में बैठे 4 लोगों को दान की और प्रेरणा मिल सकती है। इसलिए उनका बोलना गलत नहीं है, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग आप क्लिपिंग करके फिर 10 लोगों को सुनाओ, वो हमारा गलत है, उनकी ओर से कोई गलत नहीं है। इसलिए नाम लिखना कभी गलत नहीं। अगर नाम ना लिखते तो हमारे इतिहास में जो प्रशस्तियां मिल रही हैं वो किसी काम की ना रहती। कि पाड़ा साई ने मूर्ति विराजमान करी, या चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन बनकर के, जैन सन्यासी या जैन मुनि बनकर के दीक्षा धारण की, अगर लिखा ना जाता तो हमारा इतिहास और थोड़ा सा विकराल होता। इसीलिए लिखना गलत नहीं है, लिखाना गलत है। अब बाकी आप हमारी सारी बात समझ गए होंगे। जी जी जी, चलिए एक धन्यवाद और, हाँ एक नाम और मैं लास्ट प्रश्न ले लेता हूँ। जय जिनेन्द्र, जय धन्यवाद। सोनीसा जी के बाद एक नाम और है, iPhone 1234। जो भी महानुभाव है पूछेगा। भैया जी, हाँ जय जिनेन्द्र भैया जी। जी जय जिनेन्द्र जय भैया जी, जिनेन्द्र। नंबर आपका दीजिए, वो मेरे पास मैसेज नहीं आ पाते नंबर। हेलो, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको नंबर, हाँ मैंने सुन लिया, मैंने चैट बॉक्स में नंबर लिख दिया है, और आप, मैं बोल भी दे रहा हूँ, 8233 058 528। 8233
8233 हाँ 058 हाँ 528। 528 व्हाट्सएप नंबर है भैया। चलिए, हाँ आप लोगों को, हाँ ये व्हाट्सएप नंबर है। एक और सूचना दे देता हूं कि आपके पास अभी रात्रि तक या कल सुबह से श्लोक नंबर 20 से लेकर के श्लोक नंबर 24 तक के 10 अथवा 15 प्रश्न का पेपर आएगा। आप सभी लोग उसको स्वाध्याय के रूप में सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। हाथ जोड़ लीजिए, जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सुलझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन रैन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमो।